तो देखिए, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले में ही खुदाई के दौरान ये तमाम सबूत मिले हैं सनातन के। अब आपको बता देते हैं संभल में क्या कुछ मिला है। कार्तिकेय जी की मूर्ति मिली है, इसके अलावा माता पार्वती की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन तमाम सनातन के प्रमाण में नंदी जी की मूर्ति भी मिली है, जो कि चीख चीख कर ये उजागर कर रही है कि क्या कुछ साजिश 1978 में हुई थी। बजरंगबली की मूर्ति भी मिली है। तो देखिए, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि यहां पर जो अभी ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी जतिन सुबह से वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, सुबह से खुदाई चल रही है और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए सबूत, नई नई मूर्तियां वहां पर मिल रही हैं अंदर से। अभी वहां पर क्या चल रहा है, खुदाई कितनी हो चुकी है? आज बिल्कुल देखिए, नए सबूत मिल रहे हैं। 3 मूर्तियां उसी कुएं से बरामद की गई हैं और सबसे लेटेस्ट तस्वीरें मैं आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा दूं तो बुलडोजर एक बार फिर से मंदिर के पास पहुंचा है। हालांकि आप देखेंगे जो एक तरीके से मिट्टी बहुत इकट्ठी हुई है खुदाई के दौरान, इसको एक ट्रॉली में भरने की जो कवायद है वो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेगा और एक ट्रॉली भी यहाँ पर लाई जाएगी। लेकिन अभी खुदाई का जो काम है वो पूरे तरीके से रोका गया। अगर मेरे विजय थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि उस कुएं के ऊपर लोहे का एक गेट जो है वो डाल दिया गया है। सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौके पर मौजूद है, एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर यहां पर मौजूद है। अभी खुदाई का जो काम है वो पूरे तरीके से रोका गया है। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि 3 जो खंडित मूर्तियां हैं वो यहां से निकली है, उसकी जांच कराई जाएगी। सीनियर ऑफिसर से इस पूरे मामले में बातचीत की गई है। इस कारण से भी कुएं में भी खुदाई के काम को रोका गया है क्योंकि एएसआई को भी इस मामले में पत्र लिखा गया है। दूसरे जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी मिट्टी अभी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और सोमवार का दिन है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मिट्टी को हटाया जाए और उसके बाद आगे का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। इसी बीच अधिकारियों में जो बातचीत का सिलसिला है, एएसआई की टीम से कोऑर्डिनेट करने का सिलसिला है वो भी पूरा हो जाएगा। यही कारण है कि जो बुलडोजर है वो एक बार फिर से मंदिर के पास पहुंचा है। इस मलबे को, इस मिट्टी को बुलडोजर के जरिए उठाया जाएगा, ट्रॉली में डाला जाएगा और इस पूरे स्पेस को खाली जो है वो करवाया जाएगा। लेकिन इस मिट्टी की, इस कुएं के मिट्टी की अहमियत इस लिहाज से भी है कि सुबह आपने देखा था कि कैसे लोग अपने घरों में तुलसी के पौधे में इस मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने जो एक तरीके से गमले थे उसमें मिट्टी भरी भी थी। लेकिन आज तक इस कदर है, आप देखेंगे तस्वीरों में कि सुबह जब एक तरीके से मूर्तियां निकलनी शुरू हुई उसके बाद पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर मौके पर पहुंचा है और अब उस पूरे कुएं को आपस में पूरे तरीके से घेरा गया है। दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर, उसके बाहर अब दोपहर का समय हो गया है लेकिन भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। लोग आस्था के प्रतीक और अपनी पूजा अर्चना करने यहाँ पे पहुंचे हैं। दर्शन हो गए आप लोगों को अंदर? दर्शन, जी हाँ, दर्शन करिए। ऐसा अनुभव रखा? बहुत बढ़िया। अब तो मूर्तियां भी मिल रही है, लग रहा है मूर्ति भी है, प्राचीन मंदिर है, बहुत काफी पुराना मंदिर है। जी, मूर्तियां भी मिल गई है अब तो? सर मूर्तियाँ मिल गई। 78 के बलवे में ड्यूटी करी यहाँ पे होमगार्ड में। अच्छा, आप ड्यूटी कर? हाँ, और बाकी सारा संभल की गली गली आप इस टाइम मतलब निकले हुए हैं सब। भाई उस टाइम ये किसी ने कोई जिक्र ना था इसका। आप आते थे उस समय मंदिर? और सब मंदिर, सब मंदिर ड्यूटी, मंदिर पर ड्यूटी लगी, मस्जिद उसमें हरिहर मंदिर पे ड्यूटी लगी हमारी, हर जगह गए हैं। अच्छा, तो कैसी तस्वीर थी पहले और अब कितना? ना देखा, ये देखा ही ना, इसका दर्शन ना करे तभी तो आए हैं, दर्शन करने आए, इसके दर्शन ना गुजरते तो होंगे लेकिन दीवार ना इधर की हाँ गुजरते तो होंगे, गली गली में रात में नाइट में ड्यूटी करी है, रात के 12 बजे इधर तो गुजरते होंगे, ये दिखाई ना पड़ा। और लोगों उनसे बात, दर्शन किया आप लोगों ने? बढ़िया, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। 46 साल बाद ये मंदिर खोला, बहुत अच्छा दर्शन रहा। ये संभल के 68 तीर्थ 19 कूप में से एक मंदिर आता है। आप युवा हैं, आपको इस बारे में जानकारी थी पहले कि यहाँ पर भी एक मंदिर है? न, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे से संभल, मैंने जो कहानियाँ सुनी थी कि संभल में 68 तीर्थ 19 कूप हैं, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ जो हैं विलुप्त हैं और ढके हुए हैं। लेकिन 19 कूप में से एक कूप में से अब मूर्तियाँ भी निकल रही हैं। हाँ, मूर्तियाँ भी निकल रही हैं। यहाँ पर मुश्किल से मानता हूँ मैं कि 10% जो मंदिर हैं वही हमारे डेवलप्ड हैं, बाकी सब खंडित पड़े हैं। तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि जो एक तरीके से मलबा हटाने का जो काम है वो यहाँ पे अब बुलडोजर के जरिए किया जाएगा। आप देखेंगे कि जो ट्रॉली है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन लोगों से, जितने भी आप लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, आपको एक ही मैसेज कन्वे होगा कि लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर है। आप तमाम प्रमाण दिखा रहे हैं, सुबह से आप डटे हुए हैं और लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं जो कि वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बातचीत करते रहिए लगातार और साथ ही साथ जो प्रमाण यहां पर मिले, कंफ्यूजन की स्थिति है मूर्तियों को लेकर के, मैं चाहूंगी कि आप मूर्तियों को भी डेमोन्स्ट्रेट करिए।
बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखा दूं तो कुआं का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहाँ से मूर्तियां निकली हैं, वहां पर अब देखेंगे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कुआं पूजन जैसी तस्वीर ही आपको यहाँ पर नजर आएगी। महिला भी यहाँ पर है जो कि पूजा अर्चना यहाँ पर करती हुई आपको नजर आ रही है। उसी कुएं के ऊपर आप देखेंगे दीप यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, जो पूजा अर्चना जो जल है वो भी यहाँ पर किया गया। तो आस्था किस कदर लोगों की है कि कुएं के बारे में लोगों को पता लगा। उस कुएं से जब मूर्तियां निकलनी शुरू हुई तो तस्वीरें अगर मेरे विजय आकाश दिखाएंगे तो आप देखेंगे उस कुएं के पास अब लोग आकर पूजा भी कर रहे हैं और यही तस्वीरें नजारा थी। क्या आप पूजा कर रही हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ पूजा कर रही हूँ मैं। कुआं पूजन बोला जाता है? हाँ, कुआं पूजन बोला जाता है। पहले आप लोगों ने कभी सोचा था यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, बहुत गर्व हो रहा है पूजा करते हुए, महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। गर्व की अनुभूति है। सर आप बताएं, कुआं पूजन हो रहा है यहाँ पे? जी जी सर, कुआं पूज रहे हैं। तो मूर्तियां भी निकल गई अंदर? हाँ जी जी जी। पहले कभी पता था कि यहाँ पर कुआं भी है? नहीं पता। तो ये तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे पूजा करते हुए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं। दीप यहाँ पर एक तरीके से जलाया गया है, फूल जो है वो यहाँ पर जलाए गए। जिस तरीके से हिंदू परिवारों में पूजा होती है, पहले उस जगह को साफ किया गया। आप देखेंगे कि जो लोहे का गेट एक तरीके से उस कुएं के ऊपर रखा, उसको उस जगह को साफ किया, भोग लगाया गया, मीठे का भोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिया यहाँ पे जलाया गया, धूप बत्ती जो है वो यहाँ पर जलाई गई और महिलाएं इस पूजन को करती हैं। आपको याद होगा कि 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी उसके बाद उस शाही मस्जिद के बाहर भी हमने कुआं ढूंढा था। वहां की तस्वीरें थी कि महिलाएं आती थी, बड़े प्रसंगों पर आती थी और वहां पर पूजा अर्चना करती थी। आपको पता था यहाँ पर कुआं पूजा? जी नहीं, हमें नहीं पता था। कैसा अनुभव है? अच्छा लग रहा है बहुत। आएंगे रेगुलर यहाँ दर्शन जी जी आएंगे। डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब से कुएं के बारे में लोगों को पता लगा है उसके बाद से ही पूजा अर्चना के लिए, कुआं पूजन के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे कि कुआं नहीं है, एक खड्डा है या तरह तरह की बातें, लेकिन साक्ष्य निकलने अब शुरू हुए। 3 मूर्तियां यहाँ से निकली, उसके बाद प्रशासन ने हालांकि काम रोका। मेरे विजय कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहे यहाँ पे। तो कुआं पूजन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हालांकि लोगों की आस्था को नहीं रोका जा सकता है। आज कुआं मिला है, उसके अंदर से मूर्तियां मिली है, उसके बाद से लोगों की आस्था है तो लोग कुआं पूजन के लिए भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो जल भी घर से ला रहे हैं, शिवलिंग में जो जल चढ़ाने का जो प्रोसेस है, जो काम है, वो भी सुबह से किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे पीछे ये प्राचीन मंदिर है। आप इसको बात को ऐसे समझे कि प्राचीन मंदिर से जतिन वहां से हर तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पे जबरदस्त हलचल है, लोगों में उत्सुकता है, उत्साह है, साथ ही साथ खुशी इस बात को लेकर के है कि भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार वहां पे दिखाई दे रहा है, पूजा पाठ कर रही है महिलाएं। जतिन आपके पास लौटेंगे वापस, लेकिन इस बीच चूंकि सोमवार है इसलिए भी बातचीत करेंगे आपसे। लेकिन बड़ी बात दरअसल यहाँ पर है कि जहां पर दंगा हुआ था संभल में, वहां पर गूंज रहा है जय श्री राम। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने पुराने मंदिर में मैंने पूजा की। दुख का विषय है कि जो सबको प्रकाश देते हैं उनको ही अंधकार में रखा गया। बहुत दूर से आ रहे हैं, 200 किलोमीटर दूर से यहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, पहले पता था लेकिन उसके बाद में ये बंद कर दिया गया। तो देखिए संभल में अब एक एक करके जो प्रमाण है, जो सबूत है, वो सामने आने लगे हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें अब शिव परिवार यहां पर मिल गया है, जिसके बाद अब जो भक्त है वो लगातार यहां का रुख कर रहे हैं और वो इसलिए भी क्योंकि आज सोमवार है और जो भक्तों का यहां पर तांता लगा हुआ है वो महज संभल के लोग नहीं है, वो दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हुंकार है सनातनियों की। शंखनाद है इस बात का कि संभल का हिंदू अब कट्टरपंथियों से ना डरेगा और ना माहौल बिगाड़ने वाली ताकतों के सामने झुकेगा। सुन लीजिए आप सनातनियों के इस हुंकार को। 2 रोज बीत चुके लेकिन असली हलचल तो आज, क्योंकि आज संभल में मंदिर मिलने के बाद पहला सोमवार पहला सोमवार आया
तो 46 साल से बंद पड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए सनातनियों की भीड़ उमड़ पड़ी। संभल समेत दूसरे जिलों से लोग संभलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा जुट गई कि कई घंटों तक भक्तों को लाइन में लगना पड़ा, तब जाकर दर्शन हुए, लेकिन किसी के उत्साह में कोई कभी नहीं आए। कहाँ से आए आप? बड़े वाली बस्ती से सब। आपको पता था यहाँ प्राचीन मंदिर है? जी नहीं, जब यहाँ पे सर्वे हुआ था तभी पता लगी थी हमें। तो आप क्या दर्शन करने आए? जी। लोगों को पता था यहाँ पे प्राचीन मंदिर है? नहीं, इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी, बट ये कि ये तो एक तरफ सा मतलब ये है ना कि ये मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ को कोई अंदर को कोई क्या करेगा देखने की, किसी की हिम्मत भी नहीं हो। और ये पहले अगर पता होता तो इस बात की वो भी होती। लेकर आए हैं चढ़ाने के लिए? कहाँ से लाए हैं? अच्छा, पता था यहाँ पे प्राचीन मंदिर है? हमें पहली बार मालूम पड़ा है। जिस मंदिर को 46 साल तक बंद करके रखा गया, जब वो खुला तो सनातनियों ने कहा कि हमारा भाग्य खुल गया है। सोमवार का आज दिन है। संभल के प्राचीन मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोमवार को जो भगवान शिव है, शिवलिंग की आरती यहाँ पर की गई। हनुमान जी की जो प्राचीन प्रतिमा है उसको लेकर